छात्रों सभी को नमस्कार। हिंदी कक्षा का हार्दिक स्वागत है। पाठ मैं जितनी आसानी से पढ़ा सकती हूँ उतनी आसानी से पढ़ाऊंगी। थोड़ा ध्यान दे तो आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। आज का जो पाठ है टॉलस्टॉय फार्म। टॉलस्टॉय फार्म का जो लेखक है महात्मा गांधी जी, ठीक है। पिछले कक्षा में हमने महात्मा गांधी जी के परिचय यानी उनके जन्म, मृत्यु, उनके माता पिता और पत्नी, इन सभी विषयों के बारे में हमें थोड़ा जानकारी प्राप्त किए थे, ठीक है बच्चों। पाठ के अंतर्गत हमें देखेंगे तो टॉलस्टॉय फार्म जो आश्रम की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्यों किए थे। Why Gandhiji was established Tolstoy farm in दक्षिण अफ्रीका। टॉलस्टॉय फार्म की जमीन कितने एकड़ की थी। How many acres of Tolstoy land। आश्रम के नियम क्या है। What are the rules and regulations in Tolstoy farm। मांसाहारी भोजन पर गांधी जी के विचार। What was his opinion about non-vegetarian। ठीक है। आश्रम में सहयोग, सपोर्ट इन द आश्रम, है ना। इन सभी विषयों के बारे में हमें पिछले कक्षा में हमें जानकारी प्राप्त किए थे, ठीक है बच्चों। इन सभी विषयों के बारे में संक्षिप्त रूप से मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहती हूँ, ठीक है। तब तो सुनिए। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। इनके माता का नाम पुतलीबाई था और पत्नी का नाम कस्तूरबा। गांधी जी के जो प्रार्थना सभा में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गाडसे गोली मारकर हत्या कर दी। महात्मा गांधी जी समाधि राजघाट दिल्ली पर बनी हुई है, ठीक है बच्चों। और टॉलस्टॉय फार्म जो आश्रम की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्यों किए थे। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों के साथ यानी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले नागरिकों के साथ, सिटीजन्स के साथ समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह का युद्ध उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आरंभ किए थे, ठीक है। टॉलस्टॉय फार्म की जमीन कितने एकड़ की थी, ठीक है। टॉलस्टॉय फार्म की जमीन 100 एकड़ की थी, जिस पर एक छोटा सा मकान भी था। फल के कुछ पेड़ थे जिनमें नारंगी, अफ्रीकाट, प्लम आदि खूब पैदा होते थे। सत्याग्रहियों को पेट भर खाने पर भी बचे रहते, है ना। इसमें एक छोटा सा झरना भी था जिसमें स्वच्छ पानी मिल सकता था और पानी जो कावड़ों से ही लाना पड़ता था, ठीक है बच्चों। टॉलस्टॉय फार्म के नियम क्या है। व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन टॉलस्टॉय फार्म। टॉलस्टॉय फार्म में प्रमुख रूप से 3 नियम है। जो पहला है, नौकरों के द्वारा किसी प्रकार का घर या मकान बांधने का या खेती का काम भी ना लिया जाए। जो दूसरा नियम है, पकाने या साफ करने से लेकर सभी काम प्रत्येक कुटुंब को ही स्वयं करना पड़ता था। जो तीसरा नियम है, स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग ही रखा जाए, इसीलिए मकान भी अलग अलग और दूर दूर भी बनाए गए, ठीक है। मांसाहार भोजन पर गांधी जी के जो विचार। व्हाट वाज हिज ओपिनियन अबाउट नॉन वेजिटेरियन। धर्मानुसार टॉलस्टॉय फार्म में जो हिंदू, मुसलमान, फारसी और ईसाई थे। आश्रम में ईसाई और अन्य धर्मों के लोगों को मांसाहार की आदत थी, लेकिन कैलनबैक और जो गांधी जी की विचारता की टॉलस्टॉय फार्म में मांसाहार के लिए किसी प्रकार का स्थान ना दिया जाए क्योंकि धन की कमी थी। तो इसीलिए आश्रम वासियों को मांसाहार पर
रोक लगाई। और बाद में देखेंगे तो आश्रम में सहयोग, सपोर्ट इन आश्रम, किस प्रकार का सपोर्ट है। खाना पकाने का काम बहनों को फिर सहायता करने के लिए 2 पुरुष रखे गए थे। सब अपने अपने बर्तन साफ करते थे। शराब और तंबाकू आश्रम में बंद थे। बिहारी नामक एक सत्याग्रही ने बढ़ई का आधा काम अपने जिम्मे ले लिया। स्वच्छता है ना, स्वच्छता रखना, शहर जाकर वहां से सामान लाना आदि काम सिंह तथा तंबी नायडू जिम्मेदारी लिया। बाद में भाई फ्रॉग जी देसाई ने सत्याग्रहियों की मदद से 2 महीने में पूरे मकान बनाए। बाद में जोसेफ रायप्पन जी, उन्होंने यथाशक्ति से टॉल्स्टॉय फार्म में मदद की। बच्चों, इन सभी विषयों के बारे में हमें पिछले कक्षा में ही जानकारी प्राप्त किए थे। ठीक है, आपको याद है ना? सुनिए, आज की जो कक्षा में बाकी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, सुनिए। जोहान्सबर्ग सैर करने की व्यवस्था, ट्रैवलर अरेंजमेंट ऑफ जोहान्सबर्ग। आश्रम की सफाई, अरेंजमेंट ऑफ क्लीनिंग है ना इन आश्रम। बाद में शिक्षा की व्यवस्था, एजुकेशनल सिस्टम ऑफ टॉल्स्टॉय फार्म। ठीक है, इन सभी विषयों के बारे में आज हम सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुन रहे हैं ना? सुनिए, जोहान्सबर्ग की सैर। आश्रम वासियों को सैर करने के लिए जोहान्सबर्ग जाने की इच्छा होती। वे सप्ताह में 1 या 2 बार जाते, पर उसी दिन वापस लौट आते। आश्रम में जोहान्सबर्ग से शामिल था। पैदल ही जाने से रुपया बच गए और लाभ भी हुआ। लेकिन एक नियम था। नियम यह था कि इस तरह जाने वालों को रात को 2 बजे उठकर निकल पड़ना चाहिए। ठीक है, रात को 2 बजे उठकर निकलना पड़ता था। सब 6 से 7 घंटे के अंदर जोहान्सबर्ग पहुंच जाते। कम से कम करीब 4 घंटे और 18 मिनट लगते। ठीक बच्चों, सुनिए, टॉल्स्टॉय आश्रम की सफाई, क्लीनिंग ऑफ टॉल्स्टॉय फार्म। ठीक है, टॉल्स्टॉय फार्म को गांधी जी स्वच्छ रखना चाहते थे, है ना। टॉल्स्टॉय फार्म को गांधी जी हमेशा साफ सुथरा रखना चाहते थे। एक कोने में जमीन को खोदकर गड्ढा बनाकर कूड़े कचरे को डाला जाता था। जूठन का जो अर्थ है खाने के बाद जो बचा हुआ खाना, यानी लेफ्ट ओवर फूड। जूठन को भी वहां गाड़कर मिट्टी में डाल दी जाती थी। इस प्रकार करने से अच्छा खाद्य तैयार हो जाता था और उसी खाद्य को पौधों में डाला जाता था। रास्ते में कोई भी पानी तक ही नहीं डालता था। उसी प्रकार टॉल्स्टॉय फार्म साफ सुथरा रखते थे आश्रम वासियों ने। ठीक है बच्चों। छात्रों, बाद में सुनिए, पाठशाला में शिक्षा की व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम इन टॉल्स्टॉय फार्म। ठीक है, सुनिए, शिक्षा का भार, शिक्षा यानी एजुकेशन, भार यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी। शिक्षा का भार टॉल्स्टॉय फार्म में खासकर कैलनबैक और गांधी जी पर ही था, है ना। टॉल्स्टॉय फार्म में पूरे जो शिक्षा की, एजुकेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी कैलनबैक और गांधी जी दोनों ही लिए थे। पाठशाला का जो समय दोपहर के बाद ही रखा गया था। शिक्षा के समय जो पहली कठिनाई यानी पहली समस्या है मातृभाषा को लेकर थी। मातृभाषा यानी मदर टंग। आश्रम में तेलुगु, तमिल और गुजराती
इन 3 भाषाओं के बोलने वालों को एक ही साथ क्या और किस तरह पढ़ाया जाए। ठीक है, आश्रम में जो पहली समस्या है, तेलुगु, तमिल और गुजराती इन 3 भाषाओं के बोलने वाले लोगों को एक ही साथ बिठाकर किस प्रकार पढ़ाया जाए। जो दूसरी कठिनाई यानी दूसरी समस्या है धार्मिक विषय पर यानी रिलीजियस संबंधित है ना। तो आश्रम में फारसी धर्म के लोग, फारसी धर्म यानी फारसी रिलीजियन, जो ये सभी लोगों को इनके जो पवित्र ग्रंथ है यानी होली बुक, जैन अवस्था, तो इन लोगों को अवस्था पढ़ने की इच्छा होती। ठीक है, ये खोजा बालक था, ये खोजा यानी रिलीजियस संबंधित, खोजा है ना, खोजा भी एक प्रकार का रिलीजियन, खोजा बालक था। उसके पास अनेक है ना कवि सुमित्रानंद पंत जी है ना, उनके संबंधित एक छोटी सी किताब थी। उस किताब को पढ़ाने का जिम्मेदारी उस बालक के पिताजी को दे दिया। गांधी जी भी मुसलमान और फारसियों के लिए कुछ किताबें एकत्र किए थे। ठीक है, गांधी जी खुद ही हिंदी है ना, हिंदू धर्म के तत्वों को समझाते क्योंकि वे हिंदू थे। उन्होंने युवकों से शिक्षा का काम लेना शुरू किया और वे भी उन बालकों को सिखाते है ना। इस प्रकार शिक्षा का प्रयोग व्यर्थ नहीं साबित हुआ। ठीक है बच्चों, इस प्रकार गांधी जी ने आश्रम की शुरुआत से कई प्रकार के कामों को सीखे और दूसरों को सिखाए। वह व्यर्थ नहीं हुआ यानी वेस्ट नहीं हुआ। टॉलस्टॉय फार्म की जो अत्यंत मधुर स्मृतियां यानी स्वीट मेमोरी क्या है गांधी जी को, वही है शिक्षा की व्यवस्था है ना। शिक्षा की व्यवस्था किसी प्रकार की स्मृतियों से कम नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आज हमें टॉलस्टॉय फार्म में जो आश्रम की स्थापना, टॉलस्टॉय फार्म की जमीन के बारे में, आश्रम के नियमों के बारे में, मांसाहारी भोजन पर उनके विचार के बारे में, आश्रम में सहयोगिता के बारे में, सैर करने की व्यवस्था के बारे में, आश्रम की सफाई के बारे में, शिक्षा की जो व्यवस्था के बारे में, इन सभी विषयों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त किए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करके वहाँ के जो आश्रम वासियों को सभी प्रकार से उन्होंने मदद किए थे और इसके साथ साथ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के नगरवासियों के साथ समान अधिकार भी उन्होंने दिलवाए थे। ठीक है बच्चों, यही है टॉलस्टॉय पाठ का जो सारांश। समझे है ना सभी? अच्छा ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंदी।